एक छोटे से शहर के एक पुराने घर में 4 बहनें रहती थीं, आलिया, जोया, महर और सबा। वो चारों हुस्न व खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थीं, मगर इनकी जिंदगी पर बदकिस्मती का एक गहरा साया था। उनके माँ बाप एक हादसे में दुनिया से चले गए थे और उनका कोई सहारा न था। मोहल्ले वाले इन्हें बदकिस्मत बहनें कहकर पुकारते थे, क्योंकि जिस घर में भी उनके रिश्ते की बात चलती, वहाँ कोई ना कोई मुसीबत आ जाती या लड़के वाले बगैर किसी वजह के मुनकर हो जाते। आलिया सबसे बड़ी थी, जो सबका ख्याल रखती थी। जोया संजीदा और समझदार थी। महर नरम दिल की मालिक थी और सबा सबसे छोटी और चंचल थी। इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब उनके चचा ने जायदाद के लालच में उनकी शादियां जबरदस्ती 4 ऐसे भाइयों से तय कर दी जो शहर के सबसे अमीर और घमंडी खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन भाइयों के नाम हैदर, जायान, फारिस और दानियाल थे। ये शादियां किसी पसंद या मोहब्बत का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक कारोबारी समझौता और चचा की चालाकी थी। लड़कों के दादा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उन चारों भाइयों को जायदाद तभी मिलेगी जब वो एक ही घर की 4 बहनों से शादी करेंगे। हैदर और इसके भाई इस शर्त पर बहुत गुस्से में थे, मगर दौलत हाथ से निकल जाने के डर से इन्होंने हाँ कर दी। निकाह का दिन आ गया। चारों बहनें सिर्फ जोड़ों में दुल्हन बनी बैठी थीं, मगर उनके दिलों में खुशी की बजाय डर और बेयकीनी थी। वो जानती थी कि वो एक ऐसे घर जा रही हैं जहां उनका इस्तकबाल मोहब्बत से नहीं बल्कि नफरत से होगा। हैदर, जायान, फारिस और दानियाल ने मजबूरी में निकाहनामे पर दस्तखत किए। रुखसती के वक्त जब आलिया ने अपने पुराने घर को देखा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपनी बहनों का हाथ पकड़ा और कहा, हमें हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनना है। जब वो चारों दुल्हनें इस बड़ी हवेली में दाखिल हुई तो वहाँ कोई खुशी का माहौल न था। एक ठंडी खामोशी थी जो उनका मजाक उड़ा रही थी। हवेली में कदम रखते ही इन्हें एहसास हो गया कि इनकी हैसियत वहाँ सिर्फ कागजों तक महदूद है, जब तक जायदाद उनके शोहरों के नाम मुंतकिल न हो जाए। शादी की पहली रात सबसे बड़े भाई हैदर ने आलिया से साफ कह दिया, तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी बीवी नहीं। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। आलिया ने खामोशी से सर झुका लिया। बाकी बहनों के साथ भी यही मामला था। जायान ने जोया को बता दिया कि वो इसके सतह की नहीं है। फारिस ने महर के जज्बात का मजाक उड़ाया और दानियाल ने सबा की मासूमियत को इसकी चालाकी करार दे दिया। दिन गुजरते गए और चारों भाइयों ने उन बहनों की जिंदगी अजीरन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें घर के नौकरों की तरह काम करना पड़ता और हर बात पर तने सुनने पड़ते। एक दिन घर में एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी जहाँ शहर के बड़े लोग आए हुए थे। हैदर ने आलिया को हुक्म दिया कि वो मेहमानों के सामने न आए ताकि इसकी कमतर हैसियत का पता किसी को न चले। महर जब पानी का ग्लास लेकर जा रही थी तो फारिस के दोस्तों के सामने इसका पांव फिसल गया। फारिस ने हमदर्दी दिखाने की बजाय सबके सामने उसे डांट दिया और कहा कि वो जाहिल है। इन सब जुल्मों के बावजूद चारों बहनों ने कभी जवाब न दिया और न ही कोई शिकायत की। वो सुबह जल्दी उठते, पूरा घर का काम करती और अपने शोहरों की हर जरूरत का ख्याल रखती। जोया ने एक बार जायान के गुस्से के जवाब में बहुत नरमी से चाय का कप आगे बढ़ाया। जायान अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ मगर इसने जाहिर न किया। सबा जो हमेशा हंसती रहती थी, अब दानियाल के डर से खामोश रहने लगी थी। रात को ये बहनें एक कमरे में जुमा होती और एक दूसरे के आंसू पहुंचते। उनका यही सब्र और खामोशी आहिस्ता आहिस्ता हवेली के माहौल को बदलने लगी थी। मगर भाइयों के दिल अभी भी सख्त थे। वक्त गुजरता गया और चारों बहनों का इम्तिहान और भी सख्त हो गया। एक रात हैदर को तेज बुखार हो गया। इसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आलिया ने ये देखा तो सारी तकलीफें भूलकर पूरी रात इसके पास बैठी रही। वो इसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही और उसके लिए दुआएं करती रही। सुबह जब हैदर की आंख खुली तो उसने आलिया को अपने पैरों के पास जमीन पर सोए हुए देखा। उसके दिल में पहली बार आलिया के लिए इज्जत और अलिफ पे नूनापन पैदा हुआ। दूसरी तरफ जायान को ऑफिस के काम में बड़ा नुकसान होने वाला था क्योंकि एक अहम फाइल गुम हो गई थी। वो गुस्से में पूरे घर पर चीख रहा था। जोया ने खामोशी से वो फाइल ढूंढ ली जिसे जायान खुद कहीं रखकर भूल गया था और सलीके से इसके सामने रख दी। जायान कुछ कह ना सका। इसने जोया की आंखों में नफरत की जगह हमदर्दी देखी। उसी तरह जब फारिस एक हादसे से बाल बाल बचा तो महर डर के मारे रो पड़ी। इसके सच्चे आंसू देखकर फारिस का दिल पिघलने लगा। इसे एहसास हुआ कि वो खुद कितना बेरहम रहा है। दानियाल ने भी महसूस किया कि सबा अब पहले जैसी चंचल नहीं रही। इसकी खामोशी इसे परेशान करने लगी थी। एक दिन उसने सबा को चुपके से रोते हुए देखा। वो अपने माँ बाप की तस्वीर से लपट कर कह रही थी, काश वो जिंदा होते। दानियाल का दिल भर आया। चारों भाइयों को अब एहसास होने लगा था कि ये लड़कियां बदकिस्मत नहीं बल्कि उनके लिए निमत हैं। उनके दिलों में नफरत की जगह पछतावा और एक अजीब सा एहसास आने लगा था जिसे वो अभी भी मोहब्बत का नाम देने से डर रहे थे। अब हवेली का माहौल बदल चुका था। चारों भाइयों के दिलों में नफरत की जगह पछतावा भर गया था। हैदर अब अक्सर आलिया को चुपके से देखता रहता। एक दिन उसने आलिया के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी और इसके कमरे में गया। साड़ी में इस पर रखकर धीरे से कहा, आलिया, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दिखाया है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? जायान अब जोया के करीब आने के बहाने ढूंढता था। एक शाम उसने कहा, जोया, तुम्हारा सब्र मेरी अकड़ से बड़ा है, मुझे माफ कर दो। जोया ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। फारिस महर को खुश करने की कोशिश करने लगा। वो इसके लिए किताबें और फूल लाता। महर जो मोहब्बत की प्यासी थी, इसके बदले हुए रूप से खुश थी। सबसे ज्यादा तब्दीली दानियाल में आई थी। सबा की खामोशी इसे बेचैन कर रही थी। इसने सबा को हंसाने के लिए चॉकलेटें और खिलौने लौकर दिए। एक दिन उसने इसका हाथ पकड़कर कहा, सबा, मुझे तुम्हारी हंसी वापस चाहिए। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। सबा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखकर रो पड़ी और इसका डर खत्म हो गया। वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जो भाई कभी इन्हें पसंद नहीं करते थे, अब उनके बगैर रह नहीं सकते थे। जायदाद के कागजात तैयार हो गए और चचा इन्हें लेने आए। चचा ने तना मारते हुए कहा, अब तो जायदाद मिल गई, उन लड़कियों को निकाल दो। ये सुनकर हैदर खड़ा हो गया और उसने कागजात फाड़ दिए। इसने कहा, हमें इस जायदाद की जरूरत नहीं, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी बीवियां हैं। बाकी भाइयों ने भी इसका साथ दिया। चारों बहनें ये सब देखकर रो पड़ी, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। चचा शर्मिंदा होकर चला गया। इस दिन के बाद भाइयों ने फैसला किया कि वो अपनी बीवियों को हर खुशी देंगे। हैदर ने आलिया को, जायान ने जोया को, फारिस ने महर को और दानियाल ने सबा को दिल से अपना लिया और उनसे मोहब्बत का इजहार किया। हवेली को फिर से सजाया गया, इस बार मजबूरी के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के जश्न के लिए। चारों जोड़े खुशी खुशी रहने लगे। जो लोग इन्हें बदकिस्मत बहनें कहते थे, अब इन्हें सबसे खुश नसीब बीवियां कहते थे, जिन्होंने अपने सब्र और प्यार से पत्थर दिल इंसानों को बदल दिया।
इनकी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो गया और हर तरफ खुशियां फैल गईं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।